आपको मैं डेयरी फार्म लेके जाता हूँ, आप मेरे दूध को मेरे कस्टमर से पूछेंगे। मेरे जो कस्टमर है, कोई एक कस्टमर कह दे इनका दूध नहीं ना ठीक, उधर ही सारे जानवर ज़बह कर दूँगा। ये जो आप मैं बाहर से किसी से दूध नहीं लेता, मैं शौकिया काम कर रहा हूँ जानवरों का, और मेरा दिल इन्हीं की वजह से भर गया। मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस काम को। ये लोग पाउडर पीने के ही हैं जो इनको। मैं इस चीज़ पे कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, कि हमने कभी पाउडर मिलावट नहीं की। अच्छा, 2 हफ्ते पहले हमारे पास इधर बल्दियाँ वाले आए, उन्होंने कहा जी 5 लाख रुपए दे के आप। ये लोग आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, हर महीने आते हैं, पैसे लेके निकल जाते हैं। मुझे बताएं इंसाफ किधर है? नहीं मिली है। ठीक है, 2 बंदा किधर जाए, मुझे ये बात बताएं। आपसे किसने कितने पैसे लिए हैं? 1500 रुपये लिए बल्दियाँ वालों ने मेरे पास। लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है, उसी के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। हम खुद तो नहीं ना इसकी रिपोर्टिंग हम करते, हम इनके सामने सैंपल लेके उसको कोल्ड चेन मेंटेन करके भेजते हैं और उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट आती है। और जो ही सैंपल वहाँ पे जाता है उसके बाद रिपोर्ट जनरेट होती है। इसके पहले हम सैंपल भेजते रहे, उनमें अगर केमिकल या पाउडर नहीं आया तो हमने कार्रवाई नहीं की। तो अब आया है तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, मेरे दूध में किसी किस्म की मिलावट नहीं है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं कहता हूँ कि आप मेरे सामने चेक करें, अभी चेक करें, ठीक है, और आप रिपोर्ट करें। आप लेके जाते हैं 1 हफ्ते बाद, हमें बता रहे हैं 1 हफ्ते के बाद का। मैं इस चीज़ पे कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, कि हमने कभी पाउडर मिलावट नहीं की। अच्छा, मेरे पास वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं फार्म में, वो भी आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इधर की भी मैं आपको चेक करवा सकता हूँ, ठीक है। मेरे ऊपर जुर्माना करें आपने जितना करना है, लेकिन अगर ना हुआ तो आप पे भी जुर्माना होगा। ठीक है, आप कर लें जुर्माना। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये तो कह रहे हैं कि इसमें कोई बात यह है जी कि हम जो है ना सैंपल इनके सामने सील करके प्रॉपर प्रोसीजर होता है लैब का, वो बना के हम इनसे साइन लेके हम भेजते हैं लैब में रिसीव होता है, उसी दिन वो टेस्टिंग पे लगा देते हैं और साथ ही दूसरे दिन वो क्या करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, नहीं, अभी तो हम अंदर गए, अंदर वे कह रहे हैं हमारे पास दूध ही नहीं है। दूध है, मौजूद है, ख़त्म हो गया। ये बंदा कह रहा था कि हमने 4 दिन हो गए दूध नहीं भेज रहे। दूध हम इधर से दुकान शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बल्दियाँ की दूध में आती है, तो मैंने होटलों पे लगा दिया है, ज़्यादा दूध मैंने उधर लगा दिया। लेकिन मैं अपने पाउडर की गारंटी दे सकता हूँ कि हम दूध में मिलावट नहीं करते हैं, ठीक है। इस चीज़ पे कुरान पे हाथ रखना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ, ठीक है। जिस तरह की तसल्ली लेना चाहिए तैयार हूँ। तो जो मेडिकल जो लैब की रिपोर्ट आई है उसमें क्या कहेंगे फिर? मैं बाहर से दूध नहीं लेता, मैं अपने फार्म का दूध बेचता हूँ, ठीक है। जितने मेरे गाहक हैं आप उनसे बात करें, ठीक है। मेरे फार्म पे आ जाइए शाम के टाइम पे, आप उधर गाहकों से बात करें, दूध की मिल्किंग देखें, रिकॉर्डिंग चेक करें। मेरे पास कैमरे लगे हुए हैं, अगर किसी किस्म की कोई 2 नंबरी हो, ठीक है, तो मैं जुर्माने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, आप एक और बात बता रहे थे कि ये जो कटिंग वाला दूध होता है वो डाल के इसको यह है कि जो स्किम मिल्क होता है ना, जो पाउडर दूध होता है, वो तो उसकी जो मार्केट में अवेलेबल होता है किसी अच्छे ब्रांड का, वो तो बहुत महंगा होता है। तो ये जो है ना ऐसा दूध होता है जो सस्ते दामों में इनको मिलता है, जिससे इनको ज़्यादा मुनाफा हो। तो ये जो लैब की रिपोर्ट आई है वो इन्हीं के सैंपल से आई है। तो लिहाजा ये है कि जो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है उसी के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। हम खुद तो नहीं ना इसकी रिपोर्टिंग हम करते, हम इनके सामने सैंपल लेके उसको कोल्ड चेन मेंटेन करके भेजते हैं और उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट आती है। और जो ही सैंपल वहाँ पे जाता है उसके बाद रिपोर्ट जनरेट होती है। इसके पहले हम सैंपल भेजते रहे, उनमें अगर केमिकल या पाउडर नहीं आया तो हमने कार्रवाई नहीं की। तो अब आया है तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ जी, 2 हफ्ते पहले हमारे पास इधर बल्दियाँ वाले आए, उन्होंने कहा जी 5 लाख रुपए दे के आप लाइसेंस बनवा सकते हैं दूध बेचने का, ठीक है। उस पर हमने कोई बात नहीं की। ज़ाहिर है 2 बंदा 5 लाख कहाँ से दे सकता है, नहीं दे सकता ना। उसके बाद अभी अगले हफ्ते आए हैं, फिर ये कहते हैं जी आपके दूध के सैंपल, और इन्होंने जुर्माना किया है, ठीक है, 1500 रुपये जुर्माना करके गए हैं। अभी इस दफ़ा आए हैं, ये देख रहे हैं, मैंने ऊपर से बोर्ड उतार दिए हैं, इनकी वजह से मैंने दुकान ख़त्म कर दी है, ठीक है। अभी मैं दूध बेचूंगा बाहर की दुकानों में, हालांकि मैंने अपनी दुकान रखी हुई थी, ठीक है। ये लोग आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, हर महीने आते हैं, पैसे लेके निकल जाते हैं। मुझे बताएं इंसाफ किधर है? नहीं मिली है। ठीक है, 2 बंदा किधर जाए, मुझे ये बात बताएं। आपसे किसने कितने पैसे लिए हैं? 1500 रुपये लिए बल्दियाँ वालों ने। मेरे पास रसीदें मौजूद हैं, घर में पड़ी हैं, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। रसीदें दी उन्होंने? उस रसीदों पे इन्होंने कहा जी आपकी बाल्टी रेड कलर की या वाइट कलर की क्यों नहीं है। मुझे बताएं कौन सी किताब में लिखा हुआ है? ठीक है, ठीक है। अभी आप नहीं मान रहे कि आपका केमिकल नहीं है? मैं समझता हूँ कि ये लेके गए हैं, मुझे नहीं पता ये किसका दूध लेके गए हैं, ठीक है। मेरे इधर की रिपोर्ट इधर आके चेक करें, मेरे सामने करें, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ, मेरे फार्म तक जाए हैं। बात यह है कि जो है ना फूड अथॉरिटी उसका ये है कि आप
वाइट कलर के किसी भी प्लास्टिक में आप बेच सकते हैं। उसके बाद कलर वाला जो होगा उसमें ब्लू हो कोई भी हो उस पर आप नहीं बेच सकते। दूसरी बात जी पंजाब फूड अथॉरिटी का जो है SOP है स्टैंडर्ड। बाकी हमने दूध इन्हीं की दुकान से लिया है और इनके सामने सैंपल आपको दिखाया था, 2 बार चेक करवाया था, सील किया था, आपके सामने करवा के लेके गए हैं और इन्हीं की आई है। अब रिपोर्ट इनकी लैब से भेजी है और लैब में हम इस तरह सैम्पलिंग करके नंबर लगा के भेजते हैं कि वहाँ पे किसी किस्म की जो होती है मिस्टेक ना हो जाए, तो वो प्रॉपर करके हम भेजते हैं। इनमें इनके सैंपल में से निकला है तो हम ये कह रहे हैं। तो बाकी ये जो जुर्माने वाली जो सारी सूरत हाल होती है, ये मजिस्ट्रेट बल्दिया एक्ट 1996 के तहत करते हैं वो जुर्माने, वो तो उनका इख्तियार है। तो बाकी ये है कि जो लैब की रिपोर्ट है वो बिल्कुल उन्होंने 2 बार क्रॉस मैच करके हमें भेजी। रिपोर्ट आपने देखी है? देखी बिल्कुल। आपके दूध में सिर्फ केमिकल आया है। कह रहा हूँ कि आप ये मेरा दोबारा से चेक करें, 10 दिन चेक करें, डेली आके चेक करें, ठीक है? यहाँ पे लेबॉर्ट्री नहीं है ना, लेबॉर्ट्री जिला में है। मुझे साथ लेके जाए ना जी, मेरा दूध है, पता नहीं किस से लेके गया, मुझे क्या पता है किस चीज़ की गारंटी ये दे रहे हैं। इन्होंने कोई कुरान पे हाथ रखा हुआ है? मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। मेरे दूध में किसी किस्म की मिलावट नहीं है। ये इनका सैंपल नंबर 2, ये देखें स्किम मिल्क पर, ठीक है, नजर आ रहा है ये सामने आप। गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं बाहर से नहीं लेता हूँ, ठीक है? दूध मेरे अपने फार्म का होता है। क्या नाम है आपका? इमरान नाम है। मेरी ये पीछे जमान चौक में छोटी सी दुकान है, सिर्फ मैं अपने डेयरी फार्म का दूध बेचता हूँ, सिर्फ अपनी डेयरी फार्म का, मैं बाहर से ख़रीदता ही नहीं हूँ। मेरा अरसा 5 से 6 साल हो गए ये काम करते हुए। शौक़ से काम कर रहा हूँ, दूध बेचने के लिए नहीं कर रहा, शौक़ से काम कर रहा हूँ। आप मेरे साथ मेरे डेयरी फार्म जाएं, मेरे 500 गाहक आएंगे, कोई एक बंदा कह दे मैं सब जानवर ज़बह कर दूंगा, उसी वक्त ज़बह करूंगा। शौक़ से काम कर रहा हूँ, मैं कमाई के लिए काम नहीं कर रहा। और मेरा जो दूध जिस बंदे ने पास किया फेल किया, मुझे नहीं ना बुलाया किसी ने, ना मुझे किसी ने। यहाँ से आपके दुकान से ये कह रहे हैं हम सैंपल लेके गए, मैं मालिक हूँ दुकान का, मेरा सैंपल जो लेके गया मेरी मौजूदगी में नहीं पास हुआ। जिनके दूध मीरपुर से आ रहे हैं, जिनके दूध बाहर से आ रहे हैं, वो दूध पास हुए और शॉप खुली हुई हैं। 5-5 लाख के इन्होंने लाइसेंस हमें कहे हैं, ये मेरे पास पड़े हुए हैं। जिस बंदे को 1000 रुपये शाम को बचता है वो इनको 5 लाख कहाँ से दे? जिस बंदे को वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि सुप्रीम कोर्ट आपसे लेगा, वो छोटी बॉन्ड ले रहा है। बिल्कुल वो लें, वो हमसे लें, वो ज़रूर लें हमसे। मैंने इनकी वो रसीद रखी हुई थी अपने पास। 1000 रुपये का दूध शाम को बचे और 5 लाख रुपए ये हमसे ज़रूर लें, लेकिन हम कहते हैं रोज़मर्रा आके हमारा दूध चेक करें, उसी वक्त नाली में गिरा दें। रोज़मर्रा आके चेक करें क्योंकि इनकी ड्यूटी है। ये आपके दूध की सैंपल रिपोर्ट है मेरे पास। मैंने आपको कहा मेरा सैंपल मेरे सामने कोई नहीं लेके गया, सैंपल इन्हीं का है, इन्होंने ही पास किया। यहाँ से दुकान पे कौन बंदा था? मेरी ये वाली शॉप नहीं है, मैं पीछे से दुकान से आपको देख के इधर आया हूँ। मेरी ये रहमान मार्बल ये चुंगी के साथ बाहर यम फूड वाली है। मैं बाहर से किसी से दूध नहीं लेता, मैं शौकिया काम कर रहा हूँ जानवरों का, और मेरा दिल इन्हीं की वजह से भर गया। मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस काम को। ये लोग पाउडर पीने के ही हैं, जो इनको पैसे दे रहे हैं वो ये दूध बेच रहे हैं, बाकी ये खालिस दूध कोई भी नहीं। अगर मुझ पे आपको यकीन नहीं है, आपको मैं डेयरी फार्म लेके जाता हूँ, आप मेरे दूध को मेरे कस्टमर से पूछेंगे। मेरे जो कस्टमर है, कोई एक कस्टमर कह दे इनका दूध नहीं ना ठीक, उधर ही सारे जानवर ज़बह कर दूँगा। ये जो आप 5 लाख रुपए वाली बात कर रहे हैं ना, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, अदालत का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जिस बंदे ने एक खोखा लगाया हुआ है, जिस बंदे ने 5000 रुपये में खोखा लिया हुआ है और उसका वो किराया दे रहा है, उसके पास वो शाम से सुबह हमसे दूध 2000 का लेता है और शाम को अपने 500 निकालता है, उसके पास 5 लाख हो, वो 2 रक्शे लेके अपना काम करे ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस पे हम भी बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी गुंजाइश आवाम के पास इस वक्त नहीं है कि वो 5-5 लाख रुपए के इनको दे। जायज़ सा करें, 15,000 करें, 20,000 करें, जितना हम दूध सेल करते हैं। 100 किलो दूध एक दुकान पे सेल नहीं हो रहा और 5 लाख के वो किस तरह जमा करवाए? टोटल उसके पास है ही 10,000 रुपये गरीब बंदे के पास काम करने के लिए, और वो 5 लाख इनको दे के कैसे वो काम करे? ठीक है, इनके भाई ने भी जो बात की थी कि बल्दिया वाले 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, उसकी रसीद ये मेरे पास मौजूद है। ये बल्दिया की जानब से नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो दूध का कारोबार करेंगे उनसे 5 लाख रुपये आपने छोटी बांड लेना है। ये आप अपने पास रखें, ठीक है? बस आप ये जो बाकी भी जो दुकानें जितनी हैं, बड़ी बड़ी जितनी शॉप हैं, वो सब खुली हुई हैं, जिनका दूध बाकायदा मीरपुर से आ रहा है, पिंडी से आ रहा है, वो दुकानें अभी भी खुली हुई हैं। बिल्कुल मिलावट है, हम इनके साथ हैं।
जिधर दूध की में मिलावट हो सबसे पहले हमारा दूध गिराएं, सबसे पहले हमारा करें, लेकिन इंसाफ के साथ काम करें। इंसाफ के साथ जो काम गलत है हम उसके गलत ही कहेंगे, जो ठीक है उसको ठीक। जिस बेचारे के पास 10 किलो के पैसे हैं वो तो नहीं, वो बंद करे, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी गरीब मार चुके हैं। जो बंदे मीरपुर से सुजुकियाँ भर के ला रहे हैं, पिंडी से ला रहे हैं, वो सेल करें, क्योंकि वो इनको भी कुछ ना कुछ मिल रहा होगा ना, इसलिए, और कुछ भी नहीं है। हकीकत यही बात है, और इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं। हम अगर इस तरह हमारे दूध को ये चेक करें, उधर आके लेबार्ट्री में हमारे सामने पास करें, फिर है हमसे ये ले जाते हैं, 10 दिन बाद कहते हैं जी इसमें पाउडर है, कुछ में पानी आया है। पानी भी गलत काम है, पानी भी नहीं होना चाहिए। गाय और भैंस का मिक्स होना चाहिए, और बिल्कुल जिसकी मिलावट हो, गाय और भैंस का मिक्स होना चाहिए, लेकिन उसको 150 रुपये किलो बेच देना। ये जो रेट जो ये हमें देंगे उसी रेट पे हम सेल करेंगे। पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, अभी तक हमारा रेट नहीं आया। गाय का रेट अलग है, भैंस का रेट अलग है, लेकिन दुकानों पे मिक्स सेल हो रहा है। जो फार्मर है ना, जी, जो फार्मर्स है ना वो मिक्स दे रहे हैं। गाय का अलग वो नहीं दे रहे और भैंस का अलग नहीं दे रहे। लेकिन अगर ये अलग अलग रेट हमें देंगे कि आप भैंस का 200 रुपये सेल करें और गाय का 150 सेल करें या 180 सेल करें, वही हमें रेट देंगे, हम उस पर अमल करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक इनका रेट भी नहीं हमारे पास आया।